अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप का शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ट्रंप खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर कतर और यूएई का दौरा भी करेंगे। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी सदर के एजाज में इशाइया भी देंगे। शहादत हमारा नस्बुलैन, धरती माँ के बेटे दिफाए वतन पर कुर्बान, जान देकर दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। आईएसपीआर ने शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तस्वीरें और नाम जारी कर दिए। पाक फौज के शोहदा में नायक अब्दुल रहमान, लारेंस नायक दिलावर खान, लारेंस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार। पाकिस्तान एयरफोर्स के शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कारपोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर शामिल हैं। कौम का अपने हीरोज को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश। भारतीय जारहियत ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर लाखड़ा किया था। पाकिस्तान ने पहले तहम्मुल का मुजाहिरा किया। नरेंद्र मोदी इंतहा पसंदी के एजेंडे पर कारफरमा है। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा भारत ने हिंदुत्व सोच को दुनिया में फैलाने की कोशिश की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सालों से दुनिया को बावर करा रहे हैं कि भारत एक इंतहा पसंद मुल्क है। दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने भारत के राफेल तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जदीद लड़ाका तैयारे J-10C ने पहली बार जंगी मैदान में अपनी सलाहियतें दिखाई। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए चीन के जंगी तैयारे इस्तेमाल किए गए और भारतीय राफेल तैयारों को मार गिराया, जिसके बाद दुनिया भर में चीनी तैयार। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया है। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल और सूबाई सदारत भी छोड़ने के बारे में मशवरा करूंगा। पीएससी की चेयरमैनशिप इस वजह से ले रहे हैं कि मैंने सूबे में तहरीक नहीं चलाई, इससे बेहतर काम नहीं कर सकता। मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूं। अगर मेरी कारकर्दगी से पार्टी क़यादत मुतमईन नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नालायक क़यादत के साथ मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इनकलाब ले आऊं। जो कौम का खाएगा कानून की गिरफ्त में आएगा। वजीर आजम ने टैक्स चोरों को खबरदार कर दिया। कहा, अब टैक्स चोरों का बचना मुमकिन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के वार से टैक्स चोरों का पर्दाफाश होगा। वजीर आजम ने एफबीआर के टैक्स डेट से मुताल्लिक इजलास में वार्निंग दे दी। वजीर आजम को एफबीआर की आमदनी में इजाफे और टैक्स दायरेकार पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा, टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले एहलकारों का भी सख्त एहतसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम ज़ाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश। सलमान सफदर ने मजीद दस्तावेजात जमा करवाने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तिवा क्यों दें। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि ज़ाहिर जाफर जहनी मरीज है। इस नुक्ते को अदालतों ने यकसर नजरअंदाज किया। कुछ दस्तावेजात जमा करवाना चाहता हूं जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा फैसलों को भी नजरअंदाज किया। जस्टिस बाक़िर नजफी ने इस्तिफसार किया, क्या जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, यह नुक्ता आप आज भी उठा सकते हैं तो अलग दरखास्त देने से क्या होगा। हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। मुल्जिम बरियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर जरूरी इल्तिवा देते हैं। आपने दरखास्त देनी है दे दें, इस पर फैसला कर लेंगे। अदालत ने फरीकैन के इत्तफाक राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने अलीमा खान की दरखास्त पर फैसला सुनाया। वकील एडवोकेट अली बुखारी, खालिद यूसुफ चौधरी और रियाजुल्ला नियाजी अदालत में पेश हुए। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का नाम भी पीसीएल से निकालने का हुक्म। रऊफ हसन का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म। गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रऊफ हसन का नाम पीसीएल से निकालने की दरखास्त मंजूर कर ली।